तो जय श्री राम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे त्रिकोणमितीय का जो 8.1 का क्वेश्चन हम देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। और इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है फार्मूला का, तो वो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है बनाने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आज हम 8.1 के सारे क्वेश्चन, 11 जो क्वेश्चन है उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। हमें इन सभी का मान ज्ञात करना है। हमें इन सभी का मान ज्ञात करना है। ये दो सवाल हमारा दिया हुआ है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे, दिया हुआ है त्रिभुज ए बी और सी में। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। और यहाँ पे क्या रहा है, से बी हमारा समकोण है, तो ये हमारा है जो समकोण है, तो ये ए बी और सी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम, आप सभी को पता होगा, ये कर्ण है, कर्ण और इसके नीचे वाला होता है आधार और ये लंब होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और पिछले वीडियो नहीं देखा है तो पीछे वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी हमारे पास है जो 24 है, 24 है हमारे पास ए बी। और इसके बाद बी सी है जो 7 है, बी सी हमारा 7 है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। तो हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कर्ण नहीं है, कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर। और यहाँ पे लंब हमारे पास कितना है यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे 24 है जो लंब है, और प्लस आधार कितना है, और हमारे पास आधार है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारा दोनों मिल गया। और उसके बाद यहाँ से हम कर्ण स्क्वायर सोझे हम कर्ण करेंगे, कर्ण बराबर अंदर ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर जो 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ अंदर में हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है 576 होता है इसका स्क्वायर प्लस 49। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 और 5 आए 625 होगा, तो इसका हमारा 25 निकलता है, यानी कि हमारा कर्ण क्या हो गया, 25 हो गया। यहाँ पे कर्ण 25 हो गया। उसके बाद हमें 3 चीज पता हो गया है, लंब भी पता है, आधार भी पता है, और कर्ण भी हमें पता हो गया है यहाँ तक। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। तो 1 कहता क्या है, सो देख लेते हैं। तो साइन ए और कॉस ए का मान हमें बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए साइन ए, तो हमारा इसमें समकोण कौन कह रहा है, ये वाला हमारा है साइन ए। तो इसके सामने वाला होता है क्या, इसके सामने वाला हमारे लंब हो जाएगा। तो इसके सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण होता है, ये आपको पता होगा। तो लंब यहाँ पे हमारा 7 हो गया, और कर्ण हमारा पास क्या है, तो कर्ण हमारे पास 25 है। और ये आपको ध्यान रखना है कि कभी ये है जो इससे बड़ा, ये हमारा है जो, ये कर्ण हमेशा बड़ा होता है ऊपर वाले की अपेक्षा में, क्योंकि कर्ण अगर मान लिया जाए, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे 25/7 कभी नहीं हो सकता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, यहाँ पे आपको इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी एक मिलेगा लास्ट में, 11 नंबर सवाल में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अब हमारा कॉस ए हम देखते हैं। तो कॉस ए हमारा क्या कहता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। और यहाँ पे आधार क्या है, कॉस ए के बराबर यहाँ पे आधार, ये लंब है, तो ये क्या होगा, आधार होगा। तो 24 बटे यहाँ पे 25 हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये बड़ा है लेकिन ये छोटा है, तो ऐसा ही मिलेगा आपको। कभी भी ऐसा उल्टा है, ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा नहीं आ सकता है, और हाँ कर्ण में रहेगा तब। उसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन गया। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे साइन सी। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे
कर्ण होता है। तो साइन सी, यहाँ पे आप ये समकोण हो गया, और इसके सामने वाला साइन सी पूछा है तो इसके सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है 24 है, और उसके बाद कर्ण हमारा 25, कर्ण हमारा कभी नहीं बदलेगा, तो इसका ये आंसर हो गया। उसके बाद अगला है कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कोई दिक्कत, आधार बटे कर्ण। और उसके बाद यहाँ पे आधार कॉस सी, इसके सामने वाला हमारा लंब है तो ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 7 बटे, और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हमारा 25 है। तो यही हमारा आंसर हो गया, 3, इन सभी का आंसर यही हो गया। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसका पीडीएफ ही मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हो रहा है, तो tan p और cot r का मान ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे देख लीजिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारे लंब और कर्ण दिया हुआ है, और उसके बाद हमें आधार निकालना है यहाँ पे। तो आधार फिर से पाइथागोरस प्रमेय से चलते, पाइथागोरस प्रमेय से हम चलेंगे। तो हमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, आप सभी को पता होना चाहिए, बार बार फॉर्मूला लिखिए, आपको याद हो ही जाएगा। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हमारा कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर, यहाँ पे लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर, आधार कितना है, तो आधार हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस, इधर ले जाएंगे, सॉरी इधर ले जाएंगे, तो इस 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो आधार स्क्वायर, और इसको हम रूट को हटा देते हैं अभी, तो आधार बराबर ये हमारा हो जाएगा रूट अंदर 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 144 होगा, और उसके बाद आधार बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा रूट अंदर 25 हो जाएगा। उसके बाद हमारा आधार कितना निकल गया वो देखिए, आधार हमारा यहाँ पे 5 निकल गया। तो हमारे पास क्या आधार भी आ गया यहाँ पे 5। अब हम क्वेश्चन से चलते हैं। तो यहाँ पे लिखना है, अच्छी तरह से बनाना है आपको अब, और आपको एग्जाम हॉल में ये जरूर से ये चीज दे देना है, आपको अच्छी तरह से सजा के आपको बनाना है एग्जाम हॉल में, ऐसा नहीं यहाँ लाइन पे ही करना कीजिएगा। तो अब क्या है, हम क्वेश्चन से, तो tan p माइनस कॉट r से चलते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत, ये हमारा क्वेश्चन में मान ज्ञात करना है। तो tan p यहाँ पे मान है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan p बराबर हमारा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, कोई दिक्कत, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हमारा tan p, इसका लंब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे का आधार क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। तो ये हो गया। उसके बाद हम कट आर बराबर हम निकालते हैं। तो कट आर ये हमारा हो गया, इसके सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार तो 5/12 हो जाएगा। और यहाँ पे आप ये कर नहीं निकालिएगा तब पर भी आपका ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। आधार था तो ये पहले आधार निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा दोनों का आंसर आ गया। उसके बाद हम यहाँ से अब क्वेश्चन से चलते हैं। तो यहाँ पे tan p माइनस कॉट r, तो यहाँ पे हमारा tan p का मान कितना है, tan p है 5/12 और माइनस है तो 5/12 हमारा। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12 और उसके बाद 5 माइनस 5 ये हमारा 0/12। और जब भी आपको 0 ऊपर में मिले तो वो शून्य हो जाता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा शून्य। तो चले आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल है वो देखते हैं। यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज लेंगे। यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा ए बी और सी हो गया। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, साइन ए बराबर हमारा 3/4। और आप हिंदी में लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, एग्जाम्पल में आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, आप सभी को ये तीनों पता होना चाहिए। हमारा 90 डिग्री का बन गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारा लंब और कर्ण है तो हमें आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में है हमारा कहता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद हमारा कर्ण
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान हमारा 3 और ये 4 हो गया, 3 3 का स्क्वायर। हमारा आधार कितना, आधार हमें निकालना है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब हमारा है 3, यहाँ पे 3 और उसके बाद यहाँ पे हमारा कर्ण भी हो जाता है 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। आधार बराबर, आधार स्क्वायर बराबर हम निकालते हैं तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बन जाता है और आधार बराबर हम इसको रूट अंदर कर सकते हैं, स्क्वायर इधर हटाएंगे तो, और इसको हम 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारा 16 माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार हमारा, और आधार हमारा यहाँ पे आ जाएगा रूट अंदर 7 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, आधार है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये आपको आ गया तो आप इन दोनों का मान तो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकालना कैसे है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे कॉस ए और कॉस ए बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार कौन सा है, सो देखिए, तो कॉस ए के नीचे वाला ये हो जाएगा लंब और ये आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे निकालना क्या है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार हमारा क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा और उसके बाद कर्ण हमारा कभी नहीं बदलता है, 4 हो गया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बड़ा है लेकिन ये छोटा है, तो हमेशा कर्ण नीचे वाला कर्ण है जो हमेशा बड़ा होता है। तो ये हमारा बड़ा है लेकिन आपको देखने में ये बड़ा नहीं लगता, लेकिन ये है नहीं। उसके बाद अगला है हमारा 10 ए का मान हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पे आधार कितना है, आधार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार हमारा है, सॉरी यहाँ पे लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हमारा लंब कितना है, 3 है। तो उसके बाद आधार कितना निकला है, रूट अंदर 7। तो यही हमारा आंसर हो गया दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर। हाँ, हमारा चौथा नंबर सवाल कहता क्या है, ये देख लीजिए। 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और साइन सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो ये बहुत से सिंपल है, ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी और 2 नंबर में भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, वो बहुत सिंपल सी है। तो सबसे पहले हम दिया हुआ है एग्जाम हॉल में आपको सजा के लिखना है हिंदी में। तो यहाँ पे हम इतना शॉर्टकट खींचते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 15 cot A बराबर 8 है, तो आपको ये पता होगा अगर ऐसा है तो इसके बटे में कुछ होना चाहिए। तो ये है हमारा 15 है, तो इसको हम cot A बराबर हम 8 बटे 15 हम इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। और cot बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब होता है। ये आपको फार्मूला आपको बार बार बनाइएगा, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें A, B और C है। तो यहाँ पे हमारा आधार क्या है, 8 है और लंब है हमारा 15 और हमें कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ से हमारा क्या होता है, फार्मूला क्या है पाइथागोरस प्रमेय का, ये आपको पता होना चाहिए। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है, यहाँ पे कर्ण ही निकालना है। तो ये दोनों का मान हमारे पास है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब और आधार है, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा 225 प्लस 64 और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर्ण और इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट अंदर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रूट अंदर 225 प्लस 64 और ये हमारा कर्ण बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा 200, 5 4 9 6 8 और ये 289। ये आपको पता होगा किस तरह का 17 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा कर्ण निकल गया, यानी कि ये हमारा कर्ण है। कर्ण कितना है, 17 निकल गया यहाँ पे। उसके बाद हमें पूछ क्या रहा है, आप दिया हुआ है क्वेश्चन से, अब दिया हुआ है क्वेश्चन उससे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, साइन ए हमें दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और यहाँ पे लंब कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ पे लंब हमारे पास 15 है और कर्ण क्या निकला है, तो 17 निकला है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है हमारा पूछ क्या रहा है, सेक ए का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सेक ए बराबर हमारा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार।
तो हमारा यहाँ पे कर्ण कितना है 17 है और आधार हमारा कितना है तो 8 है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही हमारा ये दोनों का आंसर हो गया और आपको ये 2 नंबर में आपको पूछेगा और आपको थोड़ा अच्छा तरह से भी इसको बनाना है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में करना क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से हम पाइथागोरस है तो इसको आपको रेखा अंदर से कर देना है। उसके बाद यहाँ से फार्मूला लिख रहे हैं तो इसको आपको ऐसे तीर में कर देना है, क्योंकि एग्जामिनर तभी आपको यहाँ पे अच्छी खासी नंबर भी दे देगा। तो यहाँ से आपको कर देना है और यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर, यहाँ पे हमें ये आंसर हो गया। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर सवाल देखते हैं। तो हमारा 5वां नंबर सवाल कहता क्या है वो देखिए। 5वां नंबर सवाल कहता है सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो ये हमारा फार्मूला आपको पता होगा कि इसका फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार इसका फार्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा, हमारे पास कर्ण और आधार है तो हमें निकालना क्या है, एक समकोण त्रिभुज हम लेंगे और वहाँ पे भी आपको फिगर बनाना है। तो एक समकोण त्रिभुज लिए, उसमें हमारा कर्ण कितना है 13 है और आधार हमारा 12 है। तो हमें एक लंब पूछ रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आगे पीछे आप लिख सकते हैं प्लस में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमारा कर्ण कितना है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हमें लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार हमें दिया हुआ है कितना है, तो आधार 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 13 का स्क्वायर 169 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो हम इसको लंब स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे ये है 169 और ये इधर जाएगा तो ये माइनस में 144 हो जाएगा। उसके बाद हम लंब बराबर हम निकालेंगे तो ये रूट अंदर में 169 माइनस 1 144 हो जाएगा और इसको हम घटाएंगे तो हमारा रूट अंदर 25 आएगा और इसका स्क्वायर होता है आपको पता होगा 5 होता है। तो ये हमारा निकला क्या, लंब निकला कितना है 5 है। और हमें कहा क्या रहा है से क्वेश्चन देखिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रकलित कीजिए। यानी कि हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, सारा का त्रिकोणमिति, यहाँ जैसे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर टेन थीटा बराबर और कॉट थीटा बराबर, ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा बनाते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण होता है हमारा साइन थीटा बराबर। तो उसी प्रकार हमारा लंब का मान कितना है आपको हम निकाले हैं, लंब कितना है यहाँ पे, लंब हमारा 5 है तो 5 बटे और कर्ण कितना है 13 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण हमारा आधार कितना है तो 12 है सर, और उसके बाद कर्ण कितना है 13, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद सेक थीटा कितना है, सेक थीटा बराबर हमसे पूछ रहा है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो ये हमारा यहाँ दिया हुआ है तो 13/12 ये सिंपल हो जाएगा। और उसके बाद कोसेक थीटा बराबर क्या होता है तो कर्ण बटे लंब होता है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, कर्ण है हमारा 13 और लंब है हमारा 5, तो ये हमारा आंसर हो जाए। उसके बाद हमारा 10 बचता है, टेन थीटा बराबर होगा हमारा लंब बटे आधार हो जाएगा। तो ये हमारा लंब कितना है, लंब है हमारा 5 और आधार है हमारा 12, तो ये हमारा आंसर हो गया। और कॉट थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे लंब होता है। तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पे आधार कितना है 12 है और लंब हमारा 5 है, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो चलिए ये क्वेश्चन का आपको ऐसा ही आपको बनाना है, ये आपको 2 नंबर में पूछेगा या 5 नंबर में तो आपको ये कम चांस है, लेकिन ये आपको 1 नंबर में पूछेगा तो कोई एक ही आपसे पूछेगा, एक जैसे कि साइन थीटा क्या होगा यही आपको ये इतना दे देगा और बोलेगा साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो यही आपको पूछेगा एग्जाम हॉल में। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर सवाल।